नमस्ते आप सभी को। जैसे हम केचुआ खाद के बारे में बातचीत कर रहे हैं और केचुआ हमारी ज़मीन में होना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी ज़मीन उपजाऊ रहेगी, है ना? ऊपर से नीचे-नीचे जब ये केचुआ काम करेगा तभी हमारी ज़मीन की जो जड़ों की ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो अभी हम आपको केचुआ खाद का थोड़ा-सा एक छोटा-सा उदाहरण के हिसाब से बताएँ, अगर ज़मीन में केचुआ होते हैं, तो कितना ज़्यादा किसान का फ़ायदा होता है। तो मैंने ये केचुआ खाद ली है ना? और अगर 1 एकड़ क्षेत्र में 43,560 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फीट होता है। तो मैंने छोटा-छोटा लिया कि अगर मान लो आइट साइड का छोड़ दो, अगर 40,000 स्क्वायर फीट भी अगर आपकी 1 एकड़ क्षेत्र के अंदर मान लो होता है, ठीक है? तो 1 स्क्वायर फुट में वैसे तो बहुत सारे केचुए काम करते हैं 5 से 10, पर मैंने अगर एक ही केचुआ पकड़ा, अगर एक केचुआ भी काम करना शुरू करता है, 1 स्क्वायर फुट में 1 स्क्वायर फुट में अगर एक केचुआ भी काम करता है, तो हमारे पास में कितना है 40,000 स्क्वायर फुट, ठीक है? तो 40,000 स्क्वायर फुट में कितने केचुए काम करेंगे? 40,000 केचुए काम करेंगे। अब एक केचुआ यानी कि एक अर्थवर्म, एक दिंदोला, एक अळसिया, एक केचुआ अपने वजन के हिसाब से कूड़ा-कचरा, मिट्टी खाता है और हमको खाद देता है। अगर एक केचुआ मैं मोटा-मोटा पकड़ के चलता हूँ 10 ग्राम भी खाद देता है, तो हमारे पास कितने केचुए हैं? हमारे पास में है 40,000 केचुए। 40,000 केचुए अगर मान लो 10 ग्राम खाद अगर देते भी हैं, तो मैंने 10 से उसका गुणा कर दिया है, तो आता है 4 लाख ग्राम खाद। कौन-सी कितने ग्राम? 4 लाख ग्राम केचुआ खाद हमको मिलती है। किलो की अगर बात करूँ तो 400 किलो और ये हमको 1 दिन में केचुए ने हमको 400 किलो केचुआ खाद दी है बना कर के। वैसे अगर मैं उदाहरण के हिसाब से लूँ तो अगर केचुआ 100 दिन भी काम करता है, तो 100 दिन के अंदर हमको वो देता है 40,000 किलोग्राम केचुआ खाद, जो कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी खाद होती है और ये हमारा केचुआ हमको फ्री में बना के देता है। कोई इसका हमको पैसा नहीं लगता, कोई इसका हमको अलग से डालना नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल जो हम ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं, तो हमको केचुआ की ज़मीन में होना बहुत ज़रूरी है। रसायन हमको धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा। अगर ये केचुआ खाद अगर आप मार्केट में यानी कि बाज़ार में लेने जाते हैं, तो अगर 1 किलो केचुआ खाद भी ₹10 की मिलती है, तो जो हमको 40,000 रुपए किलो खाद जो हमको मिली है, वो यानी कि 4 लाख रुपए की केचुआ खाद 1 एकड़ में जानी चाहिए। मतलब पहले बनती थी, लेकिन अब नहीं बनती है। लेकिन अगर हमको डालना है, ऑर्गेनिक करना है, तो हमको कम से कम 4 लाख की केचुआ खाद डालनी पड़ेगी। लेकिन 4 लाख की खेत हमको खाद केचुआ जो हमारा है, वो एकदम मुफ्त में दे रहा है, एकदम फ्री में। अब देख लीजिए, 4 लाख की केचुआ खाद हमको फ्री में मिली है। और किसानों को ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि ज़मीन में केचुआ, सूक्ष्म जीवाणु बहुत होना ज़रूरी है और केचुआ की खेती मतलब कहीं न कहीं एक प्रकार से ज़ीरो बजट खेती होती है। भाई हमको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो निवेदन है कि ज़मीन में कहीं न कहीं हमारी जो मिट्टी है, हमारी धरती माता है यानी हमारा किसान का मित्र है केचुआ, वो अगर वापस आ गया तो कहीं न कहीं हमारी ज़मीन वापस से उपजाऊ हो जाएगी और कहीं न कहीं जो खाद पहले मिलती थी, वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।